थे उर्दमय स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषो जगत कल्याणी है ईश्वरज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो हूँ जयवंतो वीतराग सुबन संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु तत्व को जगती के प्राणी मात्र को प्रदान करके जैनित्व के अंदर एक अभय दान की घोषणा की है। जगती पर जो जीव जैनित्व को नहीं जान सका उसको भी कोटि कोटि भव धारण करने की आवश्यकता है। कुल में जन्म लेना और जैनित्व को जानना, कुल में जीना और जैनित्व में जीना, इन दोनों में महान अंतर है। कुल में जीने वाले कोटि जीव हो सकते हैं पर जैनित्व में जीने वाले जीव अगलियों पर गिनने लायक है। तो विश्वास के साथ आत्मनिर्भर होकर के ईमानदारी से तो जैनित्व का वेदन कर लेगा उसके मस्तिष्क में ईर्ष्या का कीड़ा कभी नहीं लगेगा। जो जैनित्व में जी लेगा वो मास्टर शून्य हो जाएगा। जैनित्व में जी लेगा अहम बुद्धि से शून्य हो जाएगा। पर्याय के राग से अपने परिणामों को विलीन कर लेगा। मिटने बालों के पीछे अपनी विशुद्धि को नहीं मिटाएगा। मिटने वाले के पीछे विशुद्धि को नहीं मिटाएगा। जो जो पर्याय हैं सब मिटने वाली हैं। असमान जाति पर्याय की उत्पत्ति विनाश पर अपनी दृष्टि ले जाएगा तो हर्ष विषाद आएगा। मित्र, जैन आगम कहता है क्रम अक्रम भूत अवस्था से युक्त तत्व को देखने की सामर्थ्य है, उसका नाम जैन दर्शन है। क्रम अक्रम रूप से तत्व को देखने की दृष्टि है, उसका नाम जैन दर्शन है। क्रियम नियत क्रम भावी, क्रम नियत क्रम भावी और अक्रम भावी अवस्थाओं को कहने वाला है, उसका नाम जैन दर्शन है। अर्थ क्रिया कारित्व भाव नित्य नित्य में घटित होता है। अर्थ क्रिया का भाव न नित्य एकांत में है न अनित्य एकांत में है। इसलिए जब अनित्य भावना पर दृष्टिपात जाता है तो असमान जाति पर्याय के राग को छुड़ाने के लिए है। अनित्य भावना का तात्पर्य वस्तु का विनाश नहीं है। अनित्य भावना का तात्पर्य द्रव्य का नाश नहीं है। वस्तु क्षण भंगुर है, जो कथन चलता है वस्तु क्षण भंगुर है, इससे दूर हो जाइए। हे मित्र, वस्तु क्षण भंगुर है, ये पर्याय का द्रव पर उपचार है। समझने की कोशिश करो, सभी विद्वान यहां पर है। वस्तु क्षण भंगुर है, वस्तु क्षण भंगुर है, ये द्रव पर पर्याय का उपचार है। वस्तु क्षण भंगुर हो जाएगी तो वस्तुत्व का नाश हो जाएगा, और वस्तुत्व का नाश हो जाएगा तो लोक का विनाश हो जाएगा। इसलिए वैराग्य को प्राप्त करने के लिए, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों का ज्ञान होना अनिवार्य है। सिद्धांत शून्य वैरागी नाना भेषों में जीते हैं।
सिद्धांत शून्य वैरागी नाना भेषों में जीते हैं, और सिद्धांत युक्त वैरागी दिगंबरत्व में जीता है। उपवास हो जाता है क्योंकि उपवास में है। लीन होने वाला धर्म है, छोड़ के आता है वो किसी से जुड़ता है। जैसे कि आप लोग बुरा नहीं मानना, और लगे बुरा तो लग जा, मुझे बुरा नहीं लगता। पंडित जी, आज की बिटियां छोड़ के भाग रही हैं, आज के बच्चे छोड़ के भाग रहे हैं। एक जगह शादी होने के बाद दूसरी उसको छोड़ के भग गए। छोड़ के भगने का मतलब आर का नहीं बन गई, दूसरे को पकड़ लिया। छोड़ के भग गया, कहीं दूसरे को पकड़ लिया। जो छोड़ के भागते हैं वो दूसरों को पकड़ते हैं। जो वैराग्य को प्राप्त होते हैं वो मेरे मित्र न जिसको पकड़ते उसको भी छोड़ते हैं, और जिसको दूसरे को पकड़ते नहीं है। जो वैराग्य है, जो वैराग्य है वो छोड़ने का मार्ग नहीं है। छोड़ने वाले तो आप प्रतिदिन तो सुनते हो, किसी की बहू भग गई, किसी की बेटी भग गई। मेरे मित्र भगी कहाँ? किसी दूसरे के साथ। ऐसे जो भी संजय सागरी जी मुनि बन गया और छोड़ के घर छोड़ के आया है, तो ये मित्र यहाँ किसी संस्था में संस्था को पकड़ लेगा। गृहस्थ की संस्था छोड़ करके आपने धार्मिक संस्थाएं पकड़ लिए, लेकिन जैन दर्शन जो है वो मुनियों से कहता है ये छोड़ने का मार्ग नहीं है, ये दूसरे को पकड़ने का मार्ग नहीं है। वैराग का मार्ग निज ध्रुव ज्ञायक में लीन होने का मार्ग है। ये मार्ग अलग है, यह मार्ग अलग है। पंडित जी, शायद आज आप मूलाचार पर काम करते तो एक पंक्ति और जोड़ देते। जिन शासन की प्रभावना निर्गंथों के द्वारा निर्गंथ स्वरूप में लीन होना ही है। यदि प्रेमी जी मुनिराज बन गए और प्रेम सागर हो गए और कहीं दान लेना प्रारंभ कर दिया और कहा प्रदीप भैया 1 करोड़ इकट्ठी करा देना, तो मित्र मेरे जैसा व्यक्ति कहेगा जैनत तो कहाँ है। सबसे पहला घातक मेरी आंखों में ये प्रेम सागरी आएगा। बोले क्यों? क्योंकि दिगंबर जैन आगमों में मूलाचार में मुनियों की अयाचक वृत्ति लिखी है। आप तो याचना कर रहे हो, मुनि का स्वरूप तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। चाहे स्वयं मांगो चाहे दूसरे से मंगवाओ। मित्र, निर्गंतों का धर्म अपना उदर पूर्ति के लिए जब नहीं मांगते हैं तो जगत की पूर्ति के लिए जैन योगी कहाँ मांगेंगे? भैया एक पहला दर्शन है, पहला साधक है, जहां पर पेट भरने के लिए भी सब जगह व्यवस्था है भीख मांगने की। कोई कुल्हड़ पकड़े घूमते हैं, कोई काट के पात लेके घूमते हैं, कोई सोने चांदी के बर्तन घूमते हैं, कोई मेरे मित्र सिल्वर के कटोरे लिए घूमते हैं। लेकिन एक श्रमण ऐसा है जो कभी किसी के द्वार पर मेरे मित्र पात्र लेके नहीं घूमता, सिंह वृत्ति से अंजलि लगा के जाता है। ये मांगने वालों का मार्ग नहीं है, ये मांगने वालों का मार्ग नहीं। इसलिए पंडित जी, मैं निर्गंत मुनियों के दर्शन करना चाहता हूं, जिसे आपने वैदिक व्रत श्रवण व्रत जो में लिखा है, ये पुस्तक मेरे पास आप 2 साल पहले दे चुके हो। उसमें जो आपने लिखा है जगह जगह वेदों में निर्गंत मुनियों को वात रसायन लिखा है, आपकी पुस्तक में लिखा है। लिखा है ना? अच्छा देखना प्रदीप भैया, उपनिषदों में वेदों में दिगंबर जैन मुनियों को अब ध्यान रखना, जब भी वेदों के मुनियों की व्याख्या आए तो वहां दिगंबर शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी
पौराणिक साहित्यों में जैन मुनियों की व्याख्या है वो दिगंबर मुनियों की ही व्याख्या है, क्योंकि श्वेतांबर परंपरा थी नहीं। जब भी श्रवण की प्राचीन साहित्य में नाम आएगा तो श्रवण, भिक्षु, ये सारी जो व्याख्या है, चाहे बौद्ध त्रिपिटक हो, चाहे आपके वैदिक ग्रंथ हो, इन सारे ग्रंथों में निर्ग्रंथ, श्रवण, आत्रशयन, छपणक, छमक, ये शब्दों का प्रयोग है। हमारे इन मुनियों को, और इन मुनियों को नहीं, जितने हमारे भारत क्षेत्र में वर्तमान में जितने मुनिराज हैं, इन सबको संपूर्ण जैन वर्तमान का आगम पढ़ना चाहिए। इसके उपरांत क्षमता हो तो पर समय का भी अध्ययन करना चाहिए। पर करे जब सुसमय में तीव्र आकार, मूलाचार्य की भाषा में कहो तो मूलाचार में एक शब्द लिखा हुआ है प्रिय धम्मो, दृढ़ धम्मो। पर समय को आचार उन्हीं मुनियों को आदेश करें, उन्हीं को अनुमति दें जो प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी हो, जिनको स्वधर्म प्रिय हो, अपने धर्म में दृढ़ हो, वे जाए। मेरे मित्र, खड़ा किया आपने अपने देश की सीमा में सैनिक को, और मेरे मित्र वो ही जाकर के दूसरे देश को अपनी सीमा को उल्लंघन कराने खड़ा हो जाए। ऐसे आदमी को कैसे सेना में भर्ती किया जाए? जो हमारे देश की सीमा की पंक्ति लाइन है, उस लाइन पर ही दूसरे के सैनिकों को प्रवेश कराने के लिए गेट खोल रहा हो, ऐसे व्यक्ति पर क्या विश्वास किया जाए? ग्वालियर के राजा की क्या बात की जाए जो मित्र लक्ष्मीबाई को ही जिसने गेट खुलाने के लिए बोल दिया हो? समझो, इतिहास का भी ज्ञान रखो। पंडित जी कोई गैर नहीं थे। धर्म नीति की दृष्टि से भले विभीषण अक्षय हो, राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो विभीषण जैसा खोटा कोई आदमी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सगे भाई को सम्राट के नाते आपने अपने भाई का रहस्य, राजनीति के नाते तुमने भाई का रहस्य शत्रु को बताया। रावण के लिए तो राम शत्रु थे, लेकिन धर्म नीति के अनुसार विभीषण जैसा महान आदमी कोई नहीं है जिसने जाति का, पंथ का, भाई का राग छोड़ करके सत्य के साथ खड़ा हो गया। दोनों तरफ झांकी, ये जैन दर्शन है, जैन दर्शन है। सत्य को देखना चाहते हो तो पक्ष से दूर हो जाइए। वात्रशायन। यदि प्रेमी सागर जी एक मठ बनाकर के निर्णय कर लेंगे अब मैं जीवन भर इसके बाहर नहीं निकलूंगा, तो वेदों में लिखे बात रसायन की खोज में कहां करने जाऊंगा? कह रहे थे धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। विश्रुत सागर जी, ये तो धर्म का नाश कर दिया। माना कि मैं एक क्षण के लिए वैदिक विद्वान हूं और हम वेदों को पढ़ रहे थे, उसमें दिगंबर मुनि के लिए वात रसायन लिखा था। इसका अर्थ मैंने करना प्रारंभ किया तो जैसे वायु रिश्ती रहती है, कभी स्थिर नहीं होती है, टिकती नहीं है, बहती है, शीतलता देती है, ऐसे वीतरागी धरती का देवता दिगंबर मुनि महामाया कभी टिकता नहीं है। वो पूरे देश में विहार करता रहता है, कहीं टिक के स्थायी हो चुके हैं। मेरे मित्र, न समाधि चल रही है, न अध्ययन चल रहा है, न रोग है, फिर भी टिक चुके हो। इसका मतलब है अब वेदों का वात रसायन हम कहां खोजने जाएंगे? इसलिए है श्रमणों, जब तक जंगा बल रहे तब तक धरती पर विचरण करना व्यवहार से, और वेद विज्ञान जगह विचरण करना निश्चय से निज आत्म प्रदेशों में। यह है श्रमण धर्म, यह है मूलाचार। मूलाचार का तात्पर्य ग्रंथ मूलाचार नहीं है, जैसे समयसार ग्रंथ समयसार नहीं है, वो लिखित समयसार है। योगी का निज आत्मा में लीन ही समयसार है। और जैसा मूल तीर्थंकर परंपरा का आचरण है,
ऐसा आचरण का पालन करना, इसका नाम मूलाचार है। ऐसा मूलाचार का व्याख्यान बटके सूमे ने ग्रंथ मूलाचार में अंश रूप में किया है। आचारांग सूत्र का अंश है मूलाचार। आचारांग का अंश है मूलाचार, लेकिन मैं इतना प्रसन्न, इतना गदगद हूं, जिस कल्प सूत्र की व्याख्या श्वेत पट परंपरा में होती है, उस कल्प सूत्र में आधा हमारा जो है आदि पुराण लिखा रखा हुआ है। ओ मित्र, 10 वैकालिक की जब चर्चा होती है तो 10 वैकालिक दिगंबर जैन परंपरा में 10 वैकालिक अंग बाह्य का विषय है। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में 10 वैकालिक की व्याख्या की है। प्रदीप भैया, इन उपदेशों को आप इस दृष्टि से देखो, आगमिक व्याख्याएं क्या है। 10 वैकालिक के नाम सुनते ही आप श्वेतंबरों के पास पहुंचते हो, जबकि दिगंबरों का 10 वैकालिक था। और 10 वैकालिक में जो वर्तमान में 10 वैकालिक हैं, पंडित मैंने उनका भी अध्ययन कर लिया। और 10 वैकालिक में जब मैं देखता हूं, तब बटके स्वामी का मूलाचार मेरे मस्त पर रखकर मेरे नाचने का मन करता है कि हे बटके स्वामी, आपने हमारे आचारांग को पूर्ण सुरक्षित रखा है। 10 वैकालिक में जो व्याख्या है, मूलाचार उससे ऊपर है, क्योंकि आदि गाथाएं तो टिप्पण में मूलाचार के दिए हैं। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम भाषज भुज्जय, जदम पापम न आस्वदे, जदम चरे जदम चिट्ठे, जदम भाषज भुज्जय, यदा पापम न आस्वदे। यदि ये सूत्र, ये गाथा पंडित जी विश्व के संविधान में लागू हो जाए, ये गाथा, यह सुन प्रदीप, ये गाथा विश्व के संविधान में लागू हो जाए, कहां का आतंक, कहां का शरिया कानून, कहां का दुनिया के कानून, कोई कानून की आवश्यकता नहीं है। और विश्व इस गाथा को एक बार पढ़ ले, अर्थ समझ ले, कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे बोलें, कैसे खाएं, कैसे जाएं, कैसे विश्राम करें, जिससे पाप का आश्रय न हो, बंद न हो। जदम चरे जदम चिट्ठे, यतन पूर्वक चलो, यतन पूर्वक बैठो,